गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सोशल सर्वे इन रिसर्च मैथडोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ सर्वे मेथड। सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाएं क्या हैं, यानी सर्वेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सामाजिक सर्वेक्षण के लाभ क्या हैं या इसके गुण क्या हैं। उसमें हमने देखा था कि समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन होता है, वैश्विक अध्ययन होता है, वैध प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होता है, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जाते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा, वैज्ञानिक परिशुद्धता रहती है, सामाजिक संस्थाओं एवं संरचना का अध्ययन होता है, सामाजिक परिवर्तन एवं समस्याओं का अध्ययन होता है, समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक पुनर्निर्माण होता है, विज्ञान की उन्नति में सहायक है, सरल विधि है, साथ ही यह व्यावहारिक उपयोगिता है। आज हम देख रहे हैं सर्वेक्षण विधियाँ की सीमाएं। सीमाओं में हम देखते हैं फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ ओनली कॉन्क्रीट फिनोमिना। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम केवल ऐसी ही घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं जो मूर्त हों या दिखाई देने वाली हों, जैसे परिवार की रचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन, अपराध, निर्धनता, आय व्यय आदि का अध्ययन तो इसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं जो अदृश्य रूप से समाज में सम्मिलित होती हैं। उनके अध्ययन के लिए यह विधि अनुपयुक्त है, क्योंकि लोगों के विचारों को, व्यवहारों को, दृष्टिकोणों को, विश्वासों को सर्वेक्षण के द्वारा हम विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। इनके अध्ययन के लिए हमें मनोवैज्ञानिक विधियां ही उपयुक्त हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सर्वेक्षण के द्वारा केवल संख्यात्मक तथ्य ही एकत्रित किए जा सकते हैं, गुणात्मक नहीं। फिर है अध्ययन का सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया ऑफ स्टडी। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम केवल एक सीमित क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन ही कर सकते हैं, क्योंकि समस्याओं के व्यापक एवं बहुमुखी पक्षों के अध्ययन के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है अधिक समय तथा धन की आवश्यकता, नीड ऑफ मोर टाइम एंड मनी। सर्वेक्षण विधि समय और धन की दृष्टि से बहुत ही अधिक खर्चीली प्रणाली है। यानी सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेकर अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक हमें कई चरणों से गुजरना पड़ता है और इन चरणों में हमें काफ़ी समय लगता है। कई बार तो सर्वेक्षण कई वर्षों तक चलता है। निदर्शन निकालने में, प्रश्नावली या अनुसूची तैयार करने में, साक्षात्कार लेने में काफ़ी समय लग जाता है और सर्वेक्षण कार्य में लगे जो व्यक्ति होते हैं उनका वेतन, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण, प्रश्नावलियों की छपाई, फाइलें, टाइप, टेप, कैमरा आदि पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि धन के अभाव में सर्वेक्षण को बीच में ही बंद कर देना पड़ता है। नेक्स्ट है एक अध्ययन दल की आवश्यकता, नीड ऑफ ए स्टडी टीम। यानी जब सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसके लिए कई अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं कि एक निर्देशक होगा, उपनिर्देशक होंगे,
अनुसंधान के अधिकारी होंगे, क्लर्क होंगे और प्रगणक होंगे और अध्ययनकर्ता होंगे, इनकी आवश्यकता होती है। और इन सभी को प्रशिक्षित करने एवं उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे विभिन्न कार्यकर्ताओं का पारस्परिक अगर सहयोग नहीं मिले, उनमें अगर तनावपूर्ण संबंध हो, तो सर्वेक्षण कार्य सही तरह से नहीं हो पाता। तो दक्ष, अनुभवी और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का जुटाना भी एक काफ़ी कठिन कार्य है। नेक्स्ट है अभिनति की संभावना, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। यानी सर्वेक्षण कार्य एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जैसे निदर्शन का चुनाव करने में, प्रश्नावली का निर्माण करने में, साक्षात्कार लेने में। इसमें अध्ययनकर्ता के स्वयं के पूर्वाग्रहों के कारण पक्षपात आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैद्धांतिकरण का अभाव, लेक ऑफ थ्योरिनाइजेशन। यानी सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः जो सीमित क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं और उनसे जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उनके द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन होता है, क्योंकि सर्वेक्षण का अधिकांशतः प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने एवं स्पष्टीकरण करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था से संबंधित किसी सिद्धांत के निर्माण के लिए यह उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन असंभव, यानी इंटेंसिव स्टडी इम्पॉसिबल। गहन अध्ययन किस तरह से संभव नहीं है कि सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का गहन अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः जो हम प्रश्न उत्तर करते हैं वो हाँ या नहीं में होते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा विषय के बारे में केवल बड़ी बड़ी बातें या सतही सूचनाएं ही संकलित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है कार्य प्रणाली में कठोरता, यानी सामाजिक सर्वेक्षण की अध्ययन प्रक्रिया एवं व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध प्रणाली है। इस प्रक्रिया का संचालन केवल बुद्धिमान, कुशल और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा ही किया जा सकता है, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं, क्योंकि सभी व्यक्तियों का अध्ययन जड़ वस्तुओं की भांति एक ही प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्तियों के अनुरूप ही प्रश्नों व अनुसूचियों की भाषा और इंटरव्यू के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन करना पड़ता है, जिसकी स्वीकृति सर्वेक्षण पद्धति में नहीं होती। इस कारण से कई बार महत्वपूर्ण सूचनाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। नेक्स्ट है संदिग्ध विश्वसनीयता, यानी डाउटफुल रिलायबिलिटी। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जो तथ्यों की विश्वसनीयता में कई बार संदेह व्यक्त किया जाता है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा, क्रम और रचना दोषपूर्ण है, जैसे प्रश्न बहुत लंबे लंबे हैं या प्रश्न ऐसे हैं जिसमें व्यक्तियों की भावनाओं को चोट लगने की संभावना होती है, या उनसे संबंधित सूचनाएं चाहते हैं जो सही उत्तरों की आशा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचार, पक्षपात, मत, मूल्य और पूर्वाग्रहों का भी अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्य संदेहास्पद होते हैं। नेक्स्ट है केवल तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन, यानी जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उन्हीं की स्टडी
इसमें की जाती है। अधिकांशतः जो सर्वेक्षण का प्रयोग है वह जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती है उसके अध्ययन के रूप में किया जाता है, दूरस्थ सामाजिक समस्याओं के लिए नहीं। क्योंकि एक समय एवं स्थान के पर किए गए सर्वेक्षण अन्य समयों एवं स्थानों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते, अतः उन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो इन सीमाओं के अतिरिक्त हम देखते हैं कि इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण में व्यावहारिक उपयोगिता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है तथा सैद्धांतिक उपयोगिता भुला दी जाती है। अध्ययनकर्ताओं के व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ अध्ययनकर्ता परिश्रमी होते हैं, लगनशील होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और ईमानदार होते हैं, और कुछ आलसी, कार्य से जी चुराने वाले तथा पक्षपातित एवं कम शिक्षित होते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन के निष्कर्षों पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। तो और साथ ही हम देखते हैं कि सर्वेक्षण के दोषपूर्ण चुनाव होने या निर्देशन के चयन में अगर पक्षपात आने पर भी सर्वेक्षण दोषपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक सर्वेक्षण की क्या सीमाएं हैं और साथ ही इसमें कुछ कमियां भी हैं। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।